CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और उसमें हमारा टॉपिक है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अमंग द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल। ठीक है, तो एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमें ये पता है कि 60% हॉस्टल में रहते हैं और 40% डे स्कॉलर्स हैं। ठीक है, ये वो हो जाएगा स्कॉलर्स है ना, डे स्कॉलर्स है मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। ठीक है, तो जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% को ए ग्रेड मिला है। ठीक है, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड इन एनुअल एग्जाम्स, और जो बाहर रहते हैं हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनमें से 20% को ए ग्रेड मिला है। ठीक है, एनुअल एग्जाम में। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, तो उस कॉलेज से एक स्टूडेंट को चुना जाता है और ये पता लगता है कि उसके पास ए ग्रेड है, ही हैज़ एन ए ग्रेड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ अ हॉस्टलर। तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जिसको सेलेक्ट किया गया और उसके पास ए ग्रेड था वो हॉस्टलर है, हॉस्टल में रहता है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले कुछ इवेंट्स डिफाइन करते हैं। लेट द फॉलोइंग इवेंट्स बी डिफाइंड एज। इवन हमारा इवन जो हमारा इवेंट है वो क्या है, स्टूडेंट्स रिसाइड इन अ हॉस्टल। E2 हमारा इवेंट है स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर्स, और ए हमारा इवेंट है स्टूडेंट गेट ए ग्रेड। तो P1 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट रिसाइड इन अ हॉस्टल 60% गिवन है, तो 60/100 आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं 3/5। P2 आपका हो गया प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ अ डे स्कॉलर 40%, 40/100। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब A/1 क्या हो गया, ए है हमारा स्टूडेंट गेट्स ए ग्रेड, तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट ए ग्रेड, ठीक है, व्हेन ही इज़ अ हॉस्टलर, क्योंकि इवन हो चुका है। इसको एक और लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी दैट हॉस्टलर्स गेट ए ग्रेड, क्योंकि इवन क्या है, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, तो हॉस्टलर, तो उनको ए ग्रेड मिला है उनमें से किसी को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 30%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है। अब हम देखते हैं PA/E2। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट डे स्कॉलर्स गेट ए ग्रेड। ठीक है, तो डे स्कॉलर्स ए ग्रेड है उसका हमारा 20% चांस है, तो प्रोबेबिलिटी A/E2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट डे स्कॉलर्स गेट ए ग्रेड, जो हमारा 20% है, तो ये हो गया 20/100 और ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम बेस थ्योरम लगाते हैं, तो बेस थ्योरम से जो हमें चाहिए वो हम पता कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज़ अ हॉस्टलर हैविंग ए ग्रेड। ठीक है, तो उसके पास ए ग्रेड है ये हमें पता है, तो नीचे आ जाएगा। बस ये पता करना है कि वो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो E1 हमारा इवेंट था कि वो हॉस्टलर है, तो P(E1)/A, तो ये हो जाएगा P(E1) इंटू PA/E1, और फिर 2 इवेंट था E1 E2, तो E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ है उससे इसको इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 9/13। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 9/13, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद मिसलेनियस होता है जो हम लोग हर चैप्टर की तरह वो धीरे धीरे आगे करते जाएंगे, पर टॉपिक वाइज जो हमें पढ़ना था तो वो क्वेश्चन नंबर 70 के संग पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 के बाद हम अपना अगली वीडियो से अगला चैप्टर शुरू करेंगे और वो हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बहुत ही छोटे हैं, कुछ ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन हम लोग उसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज़ 40%। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसका चांस है 40%। एज्यूमिंग दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अगर वो पेशेंट मेडिटेशन और योगा करता है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं 30%। ठीक है, एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%। और किसी ड्रग को लेने से उसके चांसेस कम हो जाएंगे, वो 25% चांस कम हो गए। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो एक बार में वो पेशेंट 2 में से किसी एक को चुन सकता है इक्वल
प्रोबेबिलिटीज फेयर चांसेस है, ठीक है। तो रैंडम सिलेक्शन है, वो चाहे तो किसी को भी चुन सकता है। इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक, ठीक है। तो किसी एक ऑप्शन को चुनने के बाद एक पेशेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया गया और पता चला उसको हार्ट अटैक आया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो जिस पर्सन को सेलेक्ट किया गया जिसको हार्ट अटैक आया, ये प्रोबेबिलिटी पता करनी कि उसने मेडिटेशन या योगा कोर्स किया था। इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड स्टेट विच ऑफ द अबव स्टेटेड मेथड्स इज मोर बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा उसको हमें इंटरप्रेट करना है और ये पता करना है कि दोनों कोर्सेज में से मेडिटेशन, योगा और ड्रग्स, इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह कुछ इवेंट्स डिफाइन करते हैं। लेट द फॉलोइंग इवेंट्स बी डिफाइंड एज। E1 हमारे पास इवेंट है कि द पेशेंट फॉलोज मेडिटेशन एंड योगा, और E2 हमारे पास इवेंट है द पेशेंट यूजेज ड्रग। E हमारे पास इवेंट है द सेलेक्टेड पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक। तो पहले हम लोग P1 निकालते हैं और P2। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो योगा और मेडिटेशन चुना होगा, तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएंगी। अब PE/E1 क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक गिवन दैट ही फॉलोज मेडिटेशन एंड योगा, ठीक है। तो E1 है, नीचे है, मतलब वो हो चुका है, मतलब सिलेक्शन हो चुका है योगा और मेडिटेशन का, और प्रोबेबिलिटी निकालने की उसको हार्ट अटैक आया, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो आपका 40% इंटू 70%। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 30% रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें क्वेश्चन को, है ना, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, उसको हार्ट अटैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 40% है, ठीक है। और योगा मेडिटेशन चुनने के बाद होगा, ठीक है, इसकी क्योंकि वो क्या करता है 30% रिड्यूस कर देता है रिस्क को, तो बचा कितना 70%, ठीक है। क्योंकि 30% तो कम हो गया, अब उसको हार्ट अटैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 70% है, ठीक है। तो 40% चांस है कि उसको होगा, और योगा और मेडिटेशन करने के बाद होगा वो 70% है, तो इंटू 70%, क्योंकि योगा मेडिटेशन 100% से 30% कम कर दिया, तो 70% ही बचा। तो उसको अगर हार्ट अटैक होगा, उसकी चांस है 40% जो पहले से थी, और इंटू 70%, ठीक है, वो कम कर दिया 30%, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी आपकी 40/100 इंटू 70/100, दैट इज़ 28/100। आप देख सकते हैं शुरू में 40% थी, मतलब 40/100 थी, अब 28/100 मतलब कम हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये 30% कम कर दे रहा है। उसी तरह PE/E2 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक गिवन दैट ही यूजेज अ ड्रग, ठीक है। तो पहले तो 40% थी, उसको होगा, पर अगर वो ड्रग लेगा तो 25% कम हो जाएगी, मतलब अब 100% नहीं रही, अब आपका 75% हो गई। तो 40% इंटू 75% दैट इज़ 30/100। तो देख सकते थे पहले 40 है, अब 30 है, तो कम हुआ है ना, तो 25% कम हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब बेस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट हु सफर्स हार्ट अटैक फॉलोज मेडिटेशन एंड योगा, ठीक है, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। तो वो मेडिटेशन एंड योगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर लिखाएगा, ठीक है। और उसको हार्ट अटैक आ चुका है या उसको हार्ट अटैक आया है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ई था हमारा कि एक पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो PE1 इंटू PE/E1, E1 इंटू PE/E1 प्लस E2 इंटू PE/E2, क्योंकि E1 E2 दो इवेंट्स हमारे पास। 1 2 3 से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 14/29। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 14/29, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटरप्रेट करना है इस रिजल्ट को। अब आप देखिएगा तो 14/29 आपका लगभग 48% है ना, मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, है ना। इसको समझते हैं थोड़ा। 50% हमारे पास क्या था, योगा और मेडिटेशन, योगा और मेडिटेशन, और 50% क्या है, ड्रग थे। दोनों में से कोई भी चुना जा सकता है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी 48% किसकी आई, ये आई कि उस पेशेंट को जो उसको हार्ट अटैक आया है उसने मेडिटेशन और योगा फॉलो किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 48% है। पर प्रोबेबिलिटी तो 100% होती है, तो 52% किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो 52% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको हार्ट अटैक आया और उसने ड्रग फॉलो किया, ठीक है, ड्रग लिया था। तो दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ड्रग वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है वो, ठीक है। इसका मतलब कि ड्रग्स लेने में उसके चांसेस ज़्यादा है हार्ट अटैक के, 52% चांसेस है,
ठीक है। तो और अगर वो योगा और मेडिटेशन करेगा तो वो 48% है, ठीक है। मतलब अगर हम ऐसे समझे कि हमने 100% को लिया, 100 लोगों को लिया जिन्हें हार्ट अटैक आया, ठीक है। उसमें से जो 48 लोग थे जिनको हार्ट अटैक आया वो क्या फॉलो किए थे, योगा और मेडिटेशन। और 52 लोग जिनको हार्ट अटैक आया वो क्या फॉलो किए थे, वो फॉलो किए थे आपका ड्रग लिए थे, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग कि इससे ज़्यादा तो मतलब इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो यही है, ठीक है, क्योंकि इससे कम लोगों को हार्ट अटैक आया है, ठीक है। 48 कम है 52 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन में यही लिखा है कि मोर बेनिफिशियल, दोनों में से कंपेयर करके आप बताइए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल योगा और मेडिटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें 48% ही चांस है, ठीक है। 48% ही है कि जिसको हार्ट अटैक आया उसने योगा और मेडिटेशन लिया था, लेकिन 52% चांस है कि जिसको हार्ट अटैक आया उसने ड्रग लिया था, जो कि ज़्यादा चांस है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिंस द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50%, दस एज कम्पेयर टू ड्रग्स योगा एंड मेडिटेशन इज मोर बेनिफिशियल फॉर द हार्ट पे, ठीक है। तो आप ऐसे खुद से भी आप एक बार चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे इंटरप्रेट हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा होता है। अब हमारे मैथ्स में सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं क्लास 12 के, जो हमारा एक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो दोनों के एप्लीकेशन बचे हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपके 5 ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत ही कम है, और मिसलेनियस में हम लोग उसको और देखेंगे। पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत क्वेश्चन हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, उसमें टाइम भी लगेगा। और इसी बीच हम अपना रिवीजन भी देखेंगे, रिवीजन भी शुरू करेंगे, क्योंकि लगभग हमारा कंप्लीट ही है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बस कुछ समय में ही हो जाएगा, तो लगभग हमारा सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को छोड़ के। तो हम लोग अब रिवीजन भी शुरू कर सकते हैं। हम लोग एक बार हर एक चैप्टर को उठा के अच्छे से उसको कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस। इसको हम लोग धीरे धीरे देखते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर शुरू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स 12 में आगे बढ़ेंगे। आप क्या करिएगा, आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा, रिवाइज करिएगा, और जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए प्रीवियस ईयर्स के, और भी क्वेश्चंस आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अलग टाइप के मिले, ठीक है, या अलग कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिले। इन्हीं क्वेश्चन जो आपने किया, हो सकता है इसी में कुछ आपको एक अलग मेथड मिले और अलग टाइप का मिले, ठीक है। तो आप उस जैसे जो इसमें वीडियोस में कराएगा उस मेथड को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई और अच्छा मेथड मिले, ठीक है, लेकिन बोर्ड है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको लिखना है, लैंग्वेज लिखना है, और फिर इक्वेशंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे अपने नोट्स रिवाइज करिएगा और मैथ्स की रीडिंग करिएगा, अपने नोट्स की रीडिंग करिएगा, और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो अगली वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल शुरू करेंगे और अपने इस मैथ्स 12 में आगे बढ़ेंगे।